तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा बिग बॉस 70 से अनुराग बाबू भैया एविक्ट हो गए हैं और लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि अनुराग के एविक्शन के बारे में कि एक अनफेयर एविक्शन था, ये एक सेटअप था, इनजस्टिस हुआ अनुराग बाबू भैया के साथ। और बिग बॉस के से रिलेटेड कुछ पुरानी हस्तियों ने भी इस टॉपिक पे बात की है, अपने स्टेटमेंट दिए हैं। तो आइए पूरी चीज़ को, पूरी इस नैरेटिव को देखते हैं क्लियरली कि कैसे एविक्शन हुआ अनुराग बाबू भैया का। तो हमने एपिसोड में देखा कि जो कैप्टन और फॉर्मर कैप्टन थे उनको एक पावर दी गई कि किसी भी एक सदस्य को वो एलिमिनेट करते हैं, 3 लोग एलिमिनेट हो सकते हैं इस बार के लिए। तो औरा ने अभिषेक का नाम दिया, ईशा ने आयशा का नाम दिया और ऑब्वियसली मुनव्वर ने अनुराग का नाम दिया। तो उसके ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिग बॉस ने एविक्शन का ट्रायल दे दिया और सीधा सीधा तीनों एलिमिनेट सदस्यों को बुला लिया एक रूम में और घर के कंटेस्टेंट को ये चांस दिया कि आप एक नाम लीजिए एविक्ट करने के लिए एलिमिनेटेड सदस्यों को, और जिस सदस्य का नाम सबसे ज़्यादा बार होगा वो सीधा सीधा एविक्ट हो जाएगा। तो इस पैटर्न में सबने आके नाम लिया, बाबू भैया का नाम सबसे ज़्यादा बार लिया गया और बाबू भैया एविक्ट हो गए। तो लोग इस पे बातें कर रहे हैं कि ये अनफेयर एविक्शन है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बिग बॉस एक शो है जिसमें हमें अपनी पर्सनालिटी दिखानी होती है, अपने रिश्ते बनाने होते हैं और इन्हीं 2 चीज़ों पर बिग बॉस का शो चलता है और इसी चीज़ के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कंटेस्टेंट आगे की जर्नी तय करते हैं और वो टॉप 5 में या विनर बन जाते हैं। तो अगर कंटेस्टेंट को चांस दिया गया है और कंटेस्टेंट ने अनुराग बाबू भैया को एलिमिनेट भी किया है, फिर दूसरे कंटेस्टेंट ने अनुराग बाबू भैया को एविक्ट भी किया, तो इस बात से प्रूफ होता है कि बिग बॉस के घर में अनुराग बाबू भैया का रिश्ता जो है उतना स्ट्रांग नहीं था, जो बॉन्ड था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। इस वजह से ये एविक्शन हुआ है। वो बिग बॉस का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। वो सीधा सीधा कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि अनुराग बाबू भैया को घर से बाहर कर दिया जाए, जबकि उनके पास वो पावर है। बट क्योंकि अनुराग बाबू भैया पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, घर के नियमों का उल्लंघन, डायरेक्ट वॉलंटरी एग्जिट मांगना है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल फेयर एविक्शन था, कंटेस्टेंट के द्वारा ये एविक्शन हुआ है। और दूसरी बात, अब बात करते हैं कि इस पे क्या बात हो रही है, लोग क्या बातें कर रहे हैं एविक्शन पे। तो एक बड़े ही मशहूर यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, जिनका हमने वीडियो देखा कि उन्होंने एक वीडियो में बोला कि ये मैं आपको नरेटिव बता रहा हूँ वीडियो का, कैसे उन्होंने बात की एल्विश यादव जी ने। कि एल्विश यादव ने बोला कि जो तीनों कैप्टन थे घर के उनको आर्काइव रूम में बुलाया गया। आर्काइव रूम में एक कंटेस्टेंट से एक नाम पूछा गया, उन्होंने मुनव्वर ने अनुराग का नाम लिया और 3 नाम निकल कर आए, जिसमें तीनों कैप्टन्स को एक दूसरे को एक मेजॉरिटी दिखानी थी। तो मुनव्वर ने औरा और ईशा को कन्विंस कर लिया कि अनुराग दोबाल बाहर जाने चाहिए, एविक्ट होने चाहिए। ये उनकी बात थी। तो पहले तो एक बारी को तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, बट फिर क्योंकि एलिमिनेशन था, संडे था आज, इसलिए तो मुझे लगा, मैंने कि पब्लिक वोट के हिसाब से तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो कुछ दूसरा सिस्टम ही करा होगा। मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला था कि बिग बॉस वाले ना जानबूझ के निकालना चाह रहे हैं। मैंने ट्वीट भी करा था आज, उसका दोबारा शेयर भी करा मैंने अपना कोट करके। तो भाई देखो, उसमें जो मेरे को सुनने में आई कि मुनावर को, औरा को और ईशा को, इनको आर्काइव रूम में बुलाया गया और इनसे एक एक नाम मांगा गया कि जो आप निकालना चाहते हो जो भी। तो उनने अलग अलग नाम लिए, मुनावर ने अनुराग का नाम लिया। तो कन्विंस करा मुनावर ने, क्योंकि मिनिमम 2 लोगों से नाम चाहिए था सेम, और उसने अनुराग का नाम लिया। दोनों ने अनुराग का नाम लेके अनुराग को बाहर करवा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को फैक्चुअली इनकरेक्ट लगता है। क्योंकि यार जब मैं था बिग बॉस के अंदर तो सारी चीज़ फेयर थी। मतलब जो मैंने देखा कि ऐसे मुझे नहीं लगता था कि कोई पार्शियलिटी हो रही है। तो अगर बिग बॉस के से रिलेटेड इतनी बड़ी हस्ती इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप समझ रहे हो। जिस वीडियो को देखकर एल्विश यादव बात कर रहे थे, उससे एक दिन पहले ही वो वीडियो मैंने भी देखा था, बट मैंने उसे हटा दिया था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो एलविश यादव जी अगर एक वीडियो को देखकर उन्होंने उसी वीडियो में कलर्स टीम के खिलाफ गलत बोला, उसने बोला कि मैं जब था गेम में तो मेरे साथ बिल्कुल फेयर हुआ, वोट के दम पे मैंने जीत हासिल की, बट वो चैनल अलग था, ये कलर्स का चैनल है तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। तो इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे कलर्स के चैनल पे बिना किसी भी राइट इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी भी तरह की मतलब सही इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि एलविश यादव आप बेवकूफ़ हैं पूरी तरह से। आपको समझना चाहिए पहले कि किसी भी बात की क्या गहराई है। आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले इतने बड़े चैनल के खिलाफ, इतने बड़े गेम के खिलाफ, इतने बड़े एपिसोड के खिलाफ जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, पूरा इंडिया इन्वॉल्व है, एक व्हाट्सएप वीडियो देख के आप एक अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से बेकार फालतू स्टेटमेंट था। किसी के सपोर्ट में है, आप किसी को पसंद करते हैं, बट बचकानी हरकतें मत कीजिए। ये इविक्शन बिल्कुल फेयर था, बिल्कुल ही ऑथेंटिक इविक्शन था, कोई इनजस्टिस नहीं हुआ बाबू भैया के साथ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।